अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। अगर तुम अभी तक किसी भी बैच फॉलो कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम कैसे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तुम अगर यूट्यूब से भी वन शॉट करके प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे टेस्ट कैसे चल रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम एक पैथ पे हो। तो अपने पाथ को छोड़ो मत और मिशन 100 फॉलो मत करो, क्योंकि अभी इस बार जो मिशन 100 है वो पेड है, उसे पैसे दे के खरीदना है। तो अपना पैसा देने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लास्ट 4 महीने के अंदर तुम्हारा नहीं होगा तो ये पैसा बर्बाद जाएगा। तो सबसे पहले देखो ब्रो, जो तेरा अगर तू बैच फॉलो कर रहा है तो तुझे पता है कि बैच फरवरी या मिड मार्च की तरफ खत्म हो जाएगा, और तू उस अकॉर्डिंग चल रहा है, तो तू उस अकॉर्डिंग टेस्ट भी दे रहा होगा, दे रहा है ना तू। तो अगर टेस्ट दे रहा है तो उसके साथ तुझे पता है कि हाउ टू मैनेज द सिलेबस इन दैट टेस्ट के बीच में जो समय होता है, और बैच फॉलो करने के वक्त जो लेक्चर, हर दिन 3 लेक्चर लेना पड़ता है, तो तू उस ग्राइंड में है, डेली तेरा एक शेड्यूल है, तो उसको फॉलो कर। एकदम से वन शॉट वो मिशन 100 लेके मुझे पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, पूरा पता नहीं, पर मैंने वो लाइफ का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है शॉर्ट्स पे या कहीं पे मैंने देखा है, तो जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग वो वन शॉट देंगे, या तो अगर डेली लेक्चर होगा भी शायद, ओके, तो उस पे अंदर जो टॉपिक होगा, तो मतलब देखना 100 दिन के अंदर तेरा सिलेबस अगर वन शॉट करके उसी दिन तेरा क्वेश्चन, उसी दिन तेरा डीपीपी, उसी के साथ तेरा मॉड्यूल, सारा कुछ नहीं होगा, रिवाइज भी नहीं होगा। एक चैप्टर को अगर कम से कम अगर बैच में ही पढ़ा है, ओके, अगर पुराने पीपीटी ला के भी रनिंग स्टार्ट टू एंड तक पढ़ाए, ओके, क्वेश्चन ना कराए, फिर भी तुझे 3 से 4 घंटा देना पड़ेगा ना, कम से कम 3 घंटा तो देना पड़ेगा किसी चैप्टर को समझने के लिए। लेक्चर तो 3 घंटे का होगा ना, तो पूरा करने के लिए 5 से 6 घंटा तुझे कम से कम लगेगा। एक दिन तू 6 घंटे किसी एक चैप्टर को देगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेगा, उसका सेल्फ असेसमेंट करेगा, उसे क्या गलती है, क्या तुझे समझ नहीं आया, फिर से रिवाइज करेगा, और उसके क्वेश्चन भी करेगा, डीपी भी करेगा, सब करेगा, फिर दूसरे दिन एक नया चैप्टर, एक नया लोड। नहीं होगा। यू आर अ ह्यूमन, यहाँ से सोच, ओके। दे आर डूइंग दैट फॉर रिविजन। अगर किसी बच्चे को अगर लगे जो पार्शियल ड्रॉप लेके चल रहा है और कुछ भी, जिसका नीट का बेस बहुत स्ट्रांग है, उसे अगर चाहे तो ये बैच खरीद के वो 4 महीने के अंदर कुछ बड़ा कर सकता है, 500 से ज़्यादा नंबर ला सकता है, अगर उसे पता है वो कर सकता है, तो उनके लिए, तेरे लिए नहीं है। तू बैच फॉलो कर रहा है या तो यूट्यूब से पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो जैसे कर रहा है, अगर टेस्ट के वाइज सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, जैसे मैं टेस्ट के वाइज सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा है तो कर ले। मिशन 100 लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लेना है तो अपने खुद के लिए लो, अगर अपने खुद के कंडीशन देख के फिर लो, क्योंकि अगर तुम अभी ले लोगे तुम्हारे पैसे तो जाएगा, उसके बाद तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बैकलॉग इतने हैं, तुम क्वेश्चन नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा बैकलॉग कितना है। टेस्ट दोगे तो टेस्ट में कितने नंबर आएंगे, उस नंबर से कैसे 500 600 ऐसे नंबर पे जंप करते हैं, उसके लिए कितना क्वेश्चन करना पड़ता है, कैसे तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और क्वेश्चन के जो करते कितने टाइम के अंदर करना पड़ता है, क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, और उसके अंदर 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को फिर करके टिक भी करना होता है, वो एक बार फिल भी करना होता है। तो दिस इज नॉट ईजी। तुम्हें अगर चाहिए, सुन, कंसिस्टेंसी मेंटेन रख अपने आप पे, ओके। डेली पढ़, डेली क्वेश्चन कर, और अपने आप से एक वादा कर ले, या तो अगर तुझे कुछ छोटा मोटा जो नोट पैड होता है ना एक्सरसाइज का, ये तो कैलकुलेटर है शायद, हाँ ये तो कैलकुलेटर है, खैर, तो इस साइज का जो नोट पैड होता है, वो नोटबुक ला, उस पर डेली तू क्या क्या करेगा वो लिख, या तो करने के बाद लिख डेली, आज मैंने ये किया, वे ये किया, ये इतने बाकी है, वो कल करूँगा। कल मत कर, मतलब कल के लिए मत रख, अभी कर ले अगर समय है तो। और रात को चैन की नींद सो कि हाँ सुबह फिर से उठना है, फिर से मुझे ग्राइंड करना है, फिर से ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। रात को अगर हो सके तो टू डू लिस्ट बना के सो कि कल ये करना है, या तो सुबह उठ के जल्दी से जल्दी टू डू लिस्ट बना, आज क्या करेंगे, आज कोई काम तो नहीं है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है,
इमरजेंसी कह के नहीं आती। तो अगर तुम्हें लगे पता हो कि कल सुबह कुछ काम के लिए मुझे बाहर जाना है 2 घंटे के लिए, तुम्हें वैसे शेड्यूल करना है कि दिन के अंदर मैं कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम टाइम में, सबसे कम टाइम में कौन सा मैं चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट में अभी अटेंड कर सकता हूँ, वो करना पड़ेगा। तो उस तरीके से सुबह उठ के टू लिस्ट बना, या तो रात को बना ले तेरे हिसाब से, किसी और के लिए नहीं। तो अगर तुम्हें लगे कि ये बातें तुम्हारे लिए अच्छी है तो गो फॉर इट, अपने आप पे ध्यान दो, पढ़ो। और अगर लगे कि मेरी बात तुम्हें, अगर तुम्हारे पल्ले ना पड़े तो जो भी चाहिए यू कैन वट एवर यू वॉन्ट। सो और अगर किसी को समझ आए मेरी बात से तो प्लीज़ ब्रो अपने आप पे ध्यान दे, क्वेश्चन कर, कंसिस्टेंसी मेंटेन रख, और टेस्ट पे फोकस दे। टेस्ट के स्कोर कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। फिर से जो इजी क्वेश्चन होते हैं उससे मॉडरेट कर, मॉडरेट अगर हो जा रहे हैं तो हार्ड कर। हार्ड तो 10 करेगा, 4 होंगे 6 नहीं होंगे, यू आर ओके। जैसे 12 से 15 रेप मारने के लिए जिम में अगर किसी भी एक्सरसाइज को अगर रिपीटेशन 12 से 15 तक हो तो यू आर एबल टू लिफ्ट द वेट, सो यू आर ओके। तुम्हें 20 मारना है, ऐसा कोई सेट लिमिट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हारे 10 में से 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन में 4 हो रहे तो तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे हो रहे, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और ऐसे मत रहो, जैसे कहा कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ो, रोज अपने आप पे ध्यान दो, क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो। मिशन 100 अगर तुम्हें लेना है तुम अपने रिस्क पे लो। अगर तुम्हें चाहिए कि पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि इसके बाद भी तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें भी पता है पूरा साल तुम्हारा बर्बाद जाएगा, तो खुद पे ध्यान दो। दैट्स फॉर टुडे। ओके, पढ़ते रहो, बाय।